अस्सलाम वालेकुम। हाय एस्पेरेंट, कैसे हो? सुना है कि 28,000 से भी ज़्यादा प्राइमरी और हाई स्कूल असातिज़ाओं के आसामियाँ निकल रहे हैं और इसको एफडी से परमिशन भी मिल चुकी है। और जो टीईटी क्लियर नहीं करे, डोंट वरी, आपके पास सीईटी भी है। और भाई इज़ बैक विद अ न्यू सीरीज़ जीपीटी, एचएसटीआर, कार टीईटी, सीटी, एनटीएससी, 10th स्टैंडर्ड पार्ट हिस्ट्री, हिंदुस्तान में यूरोपीय अक़वाम की आमद, अहम मुतवक्का कसीर मुतबादिल सवालात के जवाबात वजाहत के साथ। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल कुछ इस तरह से आपके स्क्रीन पर। द सिटी कंसिडर्ड एज द गेटवे ऑफ यूरोपियन ट्रेड वाज, वो शहर जो यूरोपीय तिजारत का दरवाज़ा समझा जाता था। ऑप्शंस आर हियर। कौन से देखेंगे हमें? फर्स्ट है ए रोम, बी है कुस्तुनतुनिया एंड सी है लिस्बॉन एंड डी है वेनिस। तो यहाँ पर हमें इसको, जैसे मैं बताया था आपको, सिटी इज़ कंसिडर्ड गेटवे यूरोपियन ट्रेड, तो कौन सा होना चाहिए इसमें से ऑप्शंस? तो हमारा इसमें से राइट ऑप्शन जो बनना चाहिए वो कुस्तुनतुनिया, कंस्टेंटाइन नोपल जो बादशाह, बाइजेंटाइनी बादशाह था, उसने अपने नाम से ये शहर 1000 साल पहले फतह करके यहाँ पर किला तामीर करवाया था। इसीलिए ये हमारा जो बहर अहमर और बहर कुलजुम को जोड़ने का एक अहम रास्ता था ये कुस्तुनतुनिया, कंस्टेंटाइन नोपल। तो इसमें तिजारत किस तरह से होती थी ये आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। अरब हमारे जो है वो अरब ताजीर हमारे क्या करते थे, सामान को, जितने भी एशिया के जो सामान, मसाले हैं, टेक्सटाइल, पर्चा बर्फ़ी के, इसे उठाकर कहाँ ले जाते थे? कुस्तुनतुनिया को ले जाते थे। यहाँ अरब ताजिर कुस्तुनतुनिया, और ये कुस्तुनतुनिया वाले यहाँ से उठाकर कहाँ भेज देते थे? रोम और वेनिस को भेज देते थे, यानी इटली को भेज देते। तो यहाँ के ताजिर उठाकर वहाँ, तो ये बीच में का जो है मेन गेटवे बना हुआ था ये, इसीलिए इसको क्या कहा गया है? यूरोपीय तिजारत का दरवाज़ा। इसी में एक और एक चीज़ है आपको पता होना चाहिए कि ये यूरोपीय तिजारत का दरवाज़ा हिंदुस्तान में अगर आ गया तो उसको हम क्या कहेंगे? काली कहता, काली खट का, इसको अभी जो मॉडर्न है वो कुजई कोडई भी बोलते हैं इसको हमको, अभी इसी से नाम से यहाँ पर कुजई कोड। तो इसको यूरोपीय तिजारत का दरवाज़ा हिंदुस्तान में, तो वो कौन है? कुजई कोड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकेंड वन, देखेंगे। कंस्टेंटाइन नोपल वाज कैप्चर्ड इन 1453 बाय, तो कुस्तुनतुनिया को 1453 में किसने फतह किया? तो ऑप्शंस आर हियर, देखेंगे ये ऑप्शंस में से अंग्रेज, बी ऑप्शन फ्रेंच फ्रांसीसियों ने, सी ऑप्शन उस्मानी तुर्कों ने एंड डी ऑप्शन पोर्चुगीज़ ने। तो हमारा यहाँ पर जो राइट ऑप्शन जो बनना चाहिए, आपको तो मालूम है कुस्तुनतुनिया पर जो है फातेह जो होने वाले हैं, वो अल्लाह की नबी की पेशन गोई भी थी कि ये फ़ौज का सिपह सालार और ये फ़ौज जो कुस्तुनतुनिया को फतह करेगा वो शान वाले होंगे, वो थे उस्मानी टर्क्स। तो ये पेशन गोई इनके हक़ में सही साबित हुई। तो इसको हौज सिर्फ दीवार के भरोसे बैठ कर उन्होंने नहीं जीता, इसको आपको पता चला है कम से कम 53 डेज़ तक इन्होंने इसको सीज़ किया, मुहासरा किया, इसका सीज़ हुआ। फिर उसके बाद में आपको मालूम होना चाहिए इसके जो वॉल्स थे उसको तोड़ना नामुमकिन था बाइजेंटाइन एम्पायर के। तो इन्होंने कम और दुनिया के सबसे बड़े बड़े कैनॉन्स वहाँ तैनात किए, नस्ब किया कैनॉन्स, ये कैनॉन्स। और बाद में बमबारी की 53 बमबारी के बाद में उसकी दीवार जो फसीलें थी जो कभी सर नहीं कर पा रही थी, तो 700 साल से यहाँ तक कुछ नहीं हो पाया था वो काम। महमूद फातेह दुवम ने ये काम करके दिखाया। देखो अब तुम्हें क्या फतह करने वाले, देखो एचएसटीआर, जीपीटी या टीईटी, वो तुम्हारे ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोर, देखेंगे तो हु डिस्कवर्ड द न्यू सी रूट टू इंडिया इन 1498? देखिए बराबर से
हिंदुस्तान का नया बहरी रास्ता, ये तो बहुत आसान सा है, आपको बहुत बार सुन चुके हैं आपने, तो उसमें आराम से आप स्टैटिक पोर्शंस में आप आराम से नहीं ले लेंगे इसमें से। कौन है इसमें? ऑप्शन बी है वास्को डे या डा गामा, वास्को डा गामा। इसने कहाँ का है? ये बंदा जो था हरानी, वो पोर्चुगल का था, आपको पता पुर्तगाली ने। दूसरा क्या है तो इसे लेस्बोन की एजाबेला, क्वीन एजाबेला और हेनरी द नेविगेटर जो शहजादा था, इसे अच्छा हवा भर को 6-7 महीने ट्रेनिंग देते, तब जाकर इसने कहाँ कितने बजे कब निकला था? 97 में निकला था, और उसके बाद में सफ़र करते ऑलमोस्ट 1 साल का मुकम्मल सफ़र करते हुए इसने, देखो हिंदुस्तान का सिर्फ रास्ता ढूंढने के लिए इसने 1 साल टाइम लिया। भाई लोग, तुम्हें टीटी जीपीएसटी अगर करने हैं, नोटिफिकेशन होने बाद में तैयारी करने पड़ते हैं, तब क्या फतरे करने वाले भाई, पहले से तैयारी करना पड़ता है, समझा ना। वो इसमें दंगल मूवी में एक लेडी का कुश्ती का एक दंगल का कुश्ती का क्या जो एक सीन है, वो सब मिला को 30 सेकंड का सीन है बोलते। 30 सेकंड के सीन के वास्ते पूरा 1 ईयर प्रैक्टिस करे से, तब जाको मूवियाँ इस तरह से बनती, कुछ कामयाबियाँ इस तरह से हासिल होते हैं। अब हमें कहाँ भी उठ को नोटिफिकेशन होने बाद में देखता हूँ मैं, फिर टीटी की नोटिफिकेशन होने बाद देखता हूँ, आसामियों की नोटिफिकेशन और रिक्रूटमेंट की होगा। नहीं भाई लोग, अभी से चालू करने का समझ रहे ले। यहाँ आने के बाद में जैसे इन्हें कापड़ को आया, इन्हें ये आपको मालूम होना चाहिए, ये कापड़ को आया, कापड़ कहाँ है? वो कलिकत्ता के पास है। आने के बाद में यहाँ पर द किंग जमोरिन, यहाँ का काला किंग कौन होता ने? जमोरिन। जमोरिन था, उसे जमोरिन के पास में आकर ये अपने तोहफे वगैरह पेश किए उसने, शराब वो ये सारे पेश करने, इन्हें उसे वापस दोबारा ब्लैक पेपर्स और उसके बाद में नेक्स्ट अदरक लहसुन प्याज, वो डुक्कुर को क्या क्या पकाने आता तो सुअर को, गोश्त को मेरा मतलब, वो सब भी देख छोड़ा तो से। नेक्स्ट इसमें से एक सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, which European power was the first arrive and last to leave India? वो कौन सी यूरोपीय ताकत थी, कौम थी, अक़वाम थी, हिंदुस्तान में सबसे पहले उसकी आमद हुई आई, और उसके बाद में सबसे आखिर में वो यहाँ से जाने वाली थी? तो कौन हो सकते हैं? देखेंगे ऑप्शन। एक है बरतानवी, पोर्चुगीज़ हैं, वेलंदीज़ हैं, उसके बाद में फ्रांसीसी हैं। हम ये तो तुम ना मालूम है, फर्स्ट आए साले कौन है? पोर्चुगीज़, अब ये भी मालूम है। अब इसमें क्या आखिर में जाने वाली, तो उन्हें पोर्चुगीज़ रहना तो सिंपल है ना। तो ये अभी भी देख रहे थे हम, कब है? 1498 में इन्हें आया था। अब ये सवाल पैदा होता है ना, गया कब साले? ये पुलिस एक्शन के बाद में 1961 में टीबी कन्या और कम्युनिस्टों की, उसके बाद में गए से उन्होंने छोड़ को, गोवा छोड़ को। अब इनके पास क्या आता? पहले सबसे पहले उन्होंने कहा दीव, उसके बाद में दमन, उसके बाद में गोवा। अब गोवा घाट पकड़ को बैठे तो छोड़ने तैयार नहीं थे, लेकिन हमें नेहरू और सरदार पटेल की क़यादत में उनको भगाया हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6, हु इज़ कंसिडर्ड द रियल फाउंडर ऑफ पोर्चुगीज़ पावर इन इंडिया? किसको बोलते हैं रे मामू? तो इसमें देखेंगे ऑप्शन आर हियर। पहले हिंदुस्तान में पुर्तगालियों के ताकत का यानी इक़्तदार का हकीकी बानी किसको समझा जाता था? जब ताकत और इक़्तदार आया, पावर आया, तो समझ लेने का। अब इन्हों तिजारत करने वाले वत्तेच नहीं रहे, नालायका, इनकी नीयतों में कुछ और चीज़ है। उसमें से सबसे पहले देखेंगे अल्मेडा, फ्रांसिस डी अल्मेडा, उसके बाद में किब्राल है, उसके बाद में अल्बुकर्क है, उसके बाद में वास्को डी गामा। तो हमारा इसमें जो राइट जो ऑप्शन जो बनना चाहिए वो है अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्फांसो डी अल्बुकर्क का राइट ऑप्शन बनना चाहिए। काय को पहले तो इन्हें आया वास्को डी गामा, लेकिन इन्हें क्या बोल रहा है? ताकत का। तो ताकत का जो है इसको एक सरपास करते हुए, एक ब्लू वाटर पॉलिसी जो थी अल्मेडा की, फ्रांसिस डी अल्मेडा को, उसे सरपास करते हुए इसने अल्फांसो डी अल्बुकर्क, सॉरी इसमें ज़रा मिस्टेक करा देखो इसे, कभी कभी भाई से भी मिस्टेक बहुत हो जाता है, टेंशन में नहीं रहता ना भाई। अल्फांसो डे अल्बुकर्क, उन्हें डा, इन्हें डे, दिन रात अल्बुकर्क। इन्हें क्या करा अगर बोले तो, ये पहला इन्हें ब्लू वाटर पॉलिसी को
इसे क्या करेगा तो सरपास किया, उसे छोड़ दिया। उस छोड़ को क्या करेगा ने लैंड के ऊपर क्या कराया सबसे पहले उसमें 1509 के करीब आसपास क्या कहते दीव दमन वो हमारे ममलुक सुल्तानों के, गुजरात के ममलुक सुल्तानों से छीन लिया। पहला दीव दमन वगैरह छीना। फिर उसके बाद में मलाक्का, ये जो हम आपको मालूम है ये मलाक्का जो कोस्टल एरिया है यहाँ इसने छीना। फिर उसके बाद में हुमरूज उसके ऊपर वो ईरान के करीब वहाँ अटैक किया। उसके बाद मैंने क्या किया 1510 में यूसुफ आदिल शाह से, बीजापुर के सुल्तान से इसने क्या किया विजयनगर की मदद से इनको हरा कर इस पर कब्जा किया और यहीं से चीन का क्या शुरू हुआ कैपिटल बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर ब्लू वाटर पॉलिसी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, तो ये नीले आबी पॉलिसी या तो पानी की पॉलिसी ने किसने मुतारफ़ करवाया, तो उसमें से हो सकते हैं कौन। ऑप्शंस आर हियर, कोशिश करने का भाई जवाब दिए तो तुमने मालूम है एकदम ईजी है ये डुप्लेक्सी, भुजी और उसके बाद में अल्मेडा एंड लली। कौन है ये नीली आबी पॉलिसी करने वाले, फ्रांसिस्को डी आल्मेडा, आल्मेडा अलमारी, इसने इसको मुतारिफ किया। भाई ये है क्या चीज़ है ब्लू वाटर पॉलिसी, देखो बड़ा सिंपल है भाई। ये अभी ये जो इसका जो तुर्किया का एरिया है, ये तुर्किया का एरिया समझिए, ये पूरा यूरोप है और ये टर्किश है। यहाँ पर कौन थे उस्मानी तुर्क। ये उस्मानी जो है उस्मानी तुर्क यहाँ के सुप्रीम पावर माना जाता था। इनको डिफीट करना, यूरोप में इनको डिफीट करना का मतलब वो सूरज के साथ में मोम के फौजियों को लेकर जाना, ये नहीं हो सकता था। फिर ईरान इराक का आया, यहाँ पर है सफवाविद। ये सफवाविद उस दौर की सुप्रीम पावर, ये सुपर पावर है सफवाविद, इनको भी हरा नहीं सकते। अब बर्र सगीर का आएंगे हमें, बर्र सगीर में कौन है द ग्रेट मुगल्स हैं। अब भाई अपने को इधर तो उस्मानी तुर्कों ने पूरी तुर्की और रोम की तिजारत पर इन्होंने वो अपना कब्जा कर रखा है। यहाँ पर इसके मिडल ईस्ट में क्या है सफाविद ने, और यहाँ मुगल्स, तीनों तरफ से ये तीनों मुस्लिम बारूदी सल्तनतें हैं। अब अपने को क्या है लैंड में कुछ बचा नहीं भाई, उनका हम मुकाबला नहीं कर सकते। तो इसने ये क्या कहा हम क्या करेंगे कैनान्स को नस्ब करेंगे, लूट मार करेंगे और उसके क्या तो ये ब्लू वाटर यानी समंदरों पर अपनी इजारादारी करेंगे। कहाँ पर बहरुल काहिल, बहर एक्वानुस और बहर हिंद। यहाँ से जो भी तिजारती जहाज़ जाएंगे हम उनको देखो अल्टीमेटम भाई यहाँ पर क्या करने का, टोल देने का। मामो टोल नहीं देना यानी आपको चंगी नहीं देने का है, टैक्स नहीं देने का है, तो तुम क्या करने का लूट मार कर लेंगे तुम्हारे को, तो मजबूरन से देना पड़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे द डच एस्टैब्लिश्ड देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन इंडिया। यहाँ पर देखो भाई लोग ये फैक्ट्री का मतलब होता है कोटी। यहाँ पर है वेलंदेजियों के ज़रिए से हिंदुस्तान में पहला अपना कारखाना, कारखाना से मतलब यहाँ कोटी होती थी। तुम्हें कारखाना कोटियाँ जो है ना क्या साहब ये कोटी बोले तो आपको मालूम है पहले वो हमारे बड़े बड़े लोगों की हवेली पे आ जाना, हवेली होती थी ना, कोटी से मुलाब यहाँ ये वेयर हाउस होता था। वेयर हाउस से मुराद हमारा ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वाले, दास्तान ने करने, सामान को लेकर उतारने का, उनको ग्रेडिंग करने का, डाउनलोड फर्स्ट है, उसके बाद में ग्रेडिंग है, उसके बाद में सेलिंग है, ये काम यहाँ पर होता था। तो ये कोटियाँ थे। तो वेलंदेजियों के ज़रिए से पहले कौन सा कर पूछ रहे ले भाई। ऑप्शंस आ रही है इसमें मद्रास है, सूरत है, कोच्चिन है और कालीकत है। तो हमारा राइट जो ऑप्शन बनना चाहिए वो आपको ऑलमोस्ट देखो सूरत। इतने जितने भी हमारे जो फ्रेंच हो या हमारे डच हो और ये हमारे अंग्रेज़ हो, सब जने स्टार्ट करे सो सूरत में करे सो। सूरत में क्यों, ये गुजरात में क्या है, इधर से ये बाबू दाखला पहले क्या है हमारा जो मुंबई से पहले क्या है बाबू दाखला सूरत में थे, एकदम रिच। यहाँ से पूरी शाही तिजारत जो होती थी यहीं से होती थी। इसीलिए शिवाजी यहाँ 2 बार हमला करके यहाँ से लूट मार किया था, मुग़ल यहाँ के गवर्नर पर हमला करके। यहाँ पर देखिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट इतना 2-3 साल हुआ या आपको, इसके से पहले क्या इसका उतना ज़्यादा जिक्र नहीं था। विच रूलर डिफीटेड यानी 2022 तक, 22 के पहले आए सो द डच एट द बैटल ऑफ कोलाचलम या तो कोलाचल। किस हुक्मरान ने कोलाचल, डेट भी दिया देखो वो एक अच्छा करा 1741 में की, तो बहुत सारी जंगें हुई वहाँ
इसीलिए जंग में वेलेंदीजियों को शिकस्त दी। कौन थे साहब इसमें? देखो 47 की बात हो रही है, इसीलिए मार्क कर लेना हुआ। हैदर अली, उसके बाद में शिवाजी महाराज, उसके बाद में मार्तांडा वर्मा, उसके बाद में टीपू सुल्तान। तो इसमें से कौन हो सकता है? हमारा राइट ऑप्शन जो है आप सबको पता चल गया, ये मार्तांडा वर्मा ने पोर्चुगीज़ों को मारता। कौन है? मार्तांडा वर्मा। तो कोलाचलम में हारा। इसकी भाई 50,000 इसकी क्या होती है? फौज होती है। इन्हें डच क्या करते हैं, वेलेंदीज, इनके जो मसाले, जो ब्लैक पेपर्स के मसालों के जो तिजारत थी उस पर इन्हें कब्जा कर लेते हैं। यहाँ को इनको वो सुअर के गोश्त को होना तुझे भी मसाला नहीं क्यों होना, तुम्हें मुसलमान बकरे के गोश्त को मुग़ल आज़म को होना, तो वैसा इनको भी होना पड़ता है। तो वेलेंदीजियों ने वहाँ के लोकल नायर्स के साथ में मिले। नायर्स के जितने भी जो पालेगाराज थे, नायकाज एंड पालेगाराज, इनके साथ में मिलकर बोले भाई हम तुम्हारे को कमीशन ज़्यादा दे रहे ले, ये कैसे भी कर को मार्तांडा वर्मा को मारो। लेकिन उल्टा हुआ, बहुत सारी छोटी मोटी जंगें लड़ी गई, लेकिन मार्तांडा वर्मा 50,000 फौज को लेते हुए कोलाचलम में इनको हतमी शिकस्त देता और मुआहदे के तहत इनको सब ठंडा करता। और अपनी जो राजधानी जो थी वो ट्रावंकोर, जो आज का तिरुवनंतपुरम है, इसकी जो शुरुआत करे सलाची ने, इसके क्या बोलते हैं तो मॉडर्न ये कौन सा है सूबा, ट्रावंकोर प्रोविंस को बनाने वाले कौन थे? इनोज मार्तांडा वर्मा। इन्हें एकदम विष्णु का परम भक्त ने, इसीलिए पद्मनाभव यानी फूल के ऊपर बैठे साला, जैसा तुम्हें कुर्चा के ऊपर डेक्सा के ऊपर बैठते हैं, इन्हें पद्मनाभव फूल के ऊपर बैठता है। वो फूल के ऊपर बैठने वाले का गुलाम इन्हें स्लेव, इसके वास्ते इन्हें क्या था? पद्मनाभव दास, इसका टाइटल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हत द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एस्टैब्लिश्ड इन, कब करके पूछ रहे हैं, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का कायम कब हुए? इसमें से ऑप्शंस हैं हमारे यहाँ पर, ए है वो 1600 है, उसके बाद में बी है 1602 है, उसके बाद नेक्स्ट है 1664 है, उसके बाद में 1700 है। तो हमारा इसमें से ऑप्शन सही जो होना चाहिए वो 1600 होना चाहिए। तो इसमें क्या करते हैं बोल, कौन नो आपा क्वीन एलिजाबेथ द फर्स्ट, एलिजाबेथ एरा भी आपने सुन रखा होगा, ये यही एलिजाबेथ एरा है फर्स्ट, योर मैजेस्टी एंड योर हाइनेस। तो इन्हों क्या करते हैं, एक चार्टर करते हैं, एक चार्टर के ज़रिए से 1600 में एक चार्टर बनाते हैं, जिसके तहत बोलते हैं, फरमान जारी करते हैं कि जो जॉन वाइट जो है, जॉन वाइट वाला जो है, उन्हें उसकी जो एक कंपनी थी है, उनके भाइयों की या वो पार्टनर्स की, आगे चलकर ईस्ट इंडिया कंपनी में तब्दील हो जाती है। ईस्ट इंडिया कंपनी में तब्दील, तो उसको एक फरमान करते हैं कि आप द केप ऑफ गुड होप के ज़रिए से, जिस तरह से पोर्चुगीज़ जो वास्को डी गामा 60 गुना फ़ायदा ले को लूट मार कर रहा था इंडिया को, यहाँ के मसाले और कपड़े, अब तुम्हें भी लूट मार करने जाओ कर कोई ने 1600 में एक ये फरमान मर्जी है। उन्होंने बताया आई द सॉवरेन किंग क्वीन एंड मैजेस्टी क्वीन द एलिजाबेथ द फर्स्ट डिक्री द चार्टर जॉन British East India Company can take adventures of 15 years trade, ऐसा बोल को लिख को दे को सही मार को सिक्का मार को भेज देती है। और एक इसमें से क्या देखिए, ये ऑप्शंस 2, इसमें कौन है? नेक्स्ट में तो डच हैं, डच वेलेंदीज हैं, उसके बाद में फ्रेंच हैं, है ना, ये इतना पूछे दूसरा पूछ सकता है। उसके बाद में अगर 1628 की जो बात आई तो कौन है? पोर्चुगीज़ हैं, पुर्तगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसका नंबर भी गया, देखो यार भाई बूढ़ा हो गए ले, नंबर भी याद नहीं रहता है। हु वाज द मुगल एम्परर व्हेन सर थॉमस रियो विजिटेड इंडिया? सर थॉमस रियो जो है हिंदुस्तान में आने के बाद में मुगल बादशाह कौन थे करको पूछ रहा है। अब भाई ये कब आया था, कब आया ले, इसको ये भी आपको मालूम होना चाहिए। ये 1615 में आया था। तो 1615 में कौन थे? शेखू थे। शेखू, हमने हिंदुस्तान के तख्त को रखा सका, नाचने वाला तख्त नहीं बनाया, वो शेखो है। इन्हों को ना जहांगीर है मामू, जहांगीर थे अकबर के बेटे, सलीम, मोहम्मद सलीम नूरुद्दीन जहांगीर, डी ऑप्शन। इन्हें सर थॉमस रो, इसके से पहले कौन आए थे? विलियम हॉकिंस आया था। आगो बेचारा बैठ को
परेशान हो कोई, इसके साथ में क्या मीटिंग भी हुई नहीं, सही नहीं की तो पोर्चुगीज़ का इजारादारी थी, गलबा था, ब्लू वाटर पॉलिसी थी, चला गया। फिर उसके बाद में ये आया, इन्हें एकदम सर थॉमस रियो जो है रो को परमिशन लिया। करीब कितने साल अब था ने 3 साल अब था यहाँ। इसे मनसबदारी भी देते, इसको क्या बोलते थे, बोलते तो इंग्लिश खान कर को लकब दिया था इन्हें, इंग्लिश खान कर कौन है, जहांगीर लकब दिया था। क्योंकि तो इन्हें भी बेवड़ा, इन्हें भी बेवड़ा, दोनों जने शाम में बैठ को पीने का पीने का, उन्हें अंग्रेजी लेकर आया था वहाँ से, यहाँ इन्हें देसी मारता था। दोनों जने क्या है एकदम फुल बात। देखो बेवड़े बेवड़े दोस्ता होते हैं यार, जैसे मास्तरा मास्तरा हमें दोस्ता होते हैं वैसा। तो इन्हें आया आकर फिर बाद में को अपना पेश किया कि भाई हमें तिजारत करने दिया जाए। मेरा दोस्त एकला आया था पहले एम्बेसडर NY बन को, तुम्हें उसे परमिशन दे, लेकिन कुछ काम नहीं हुआ। अब आप क्या करो, मैं को यहाँ 3 साल होने आया, मुझे अभी तक फरमान नहीं मिला। मेरा जो मास्टर है, माई लॉर्ड माई किंग मैजेस्टी जेम्स द फर्स्ट वांट टू बी आस्क व्हाई इज डिलेइंग द परमिशन फ्रॉम द योर मैजेस्टी एम्परर मुगल, द ग्रेट मुगल एम्परर जहांगीर। तो उसके बाद में बातचीत होती, सब भी क्या है पीक निशे में, इन्हें भी क्या करता है तो देख छोड़ता। उसमें शाह खुर्रम जो है हमारे, इनके बेटे जो है शाहजहां, उन्होंने ऑब्जेक्शन करते रहते हैं, लेकिन इन्हें पीक निशे में फरमान जारी कर छोड़ता। आला हजरत रहता, क्या करने आता नहीं। सूरत में बाद में उसके अलावा और भी बहुत जगह है ना, आगरा, अहमदाबाद, मछलीपट्टनम, यहाँ पर क्या है तुम्हारे तिजारत की कोटियाँ खोलने की इजाज़त देता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे हम, हनोंद द फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री इन इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड एट, तो हिंदुस्तान की पहली कारखाना, या तो कोटी कहेंगे, तिजारती कोटी। कारखाना का तो इन्होंने क्या है, ये मशीना डाल को लेबरांग लगा नहीं कर रहे थे, जैसे मैं बताया था, ये वेयर हाउस है। कौन है बड़े बड़े फसीले होते थे, दीवारें होते थे, चढ़ को चोरी करेगा तो इंडिया ले क्या करने का। इनको यहाँ देसी मिलती है, अंग्रेजी नहीं मिलती। तो ऑप्शन ए मद्रास में, सूरत में, कलकत्ता एंड मुंबई। तो हमारा वो होना चाहिए वो बी सूरत, जैसे अभी मैं बोला। इसके से पहले कैप्टन बेस्ट करने वाला क्या करा था, देखो इनको मुग़लों को ब्लू वाटर पॉलिसी की वजह से पोर्चुगीज़ का एक खौफ था, इसीलिए उन्होंने वहाँ आकर बोले थे, वहाँ के लोग, पोर्चुगीज़ के लोगों को यहाँ मुग़ल ये वजारत में आको बोले थे कि भाई इनको परमिशन देने का नहीं तो अपन तुम्हारे जहाज़ आना जाना देने का देते नहीं। तो उसके वास्ते उन्होंने घबराए थे। लेकिन क्या है करके, तो जब कैप्टन दी बेस्ट क्या करा अगर बोले तो पोर्चुगीज़ को हराता है सूरत के करीब। जैसे ही हारने के बाद में ये खबर मुग़लों को पहुँचती, तब जा को इसे सूरत में करने की इजाज़त देते हैं। देखो पावर बोलते, समझ रहे ले। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर 12 सवाल है। विच फोर्ट वाज बिल्ट बाय द इंग्लिश इन मद्रास, तो मद्रास में अंग्रेज़ों ने कौन सा किला तामीर का, यहाँ फतरंग का किला तामीर करवाया था उन्होंने। ऑप्शंस आर हियर, कौन सकते हैं, फोर्ट विलियम है, दूसरा फोर्ट इमैनुअल है, तीसरा है फोर्ट सेंट जॉर्ज है, उसके बाद में फोर्ट सैंटियागो। तो इसमें से कौन सा होना चाहिए, तो हमारे एज पर हमारा आपको मालूम होना चाहिए एकदम स्टैटिक पोर्शन से एकदम फोर्ट सेंट जॉर्ज है। दूसरा अंग्रेज़ क्या है तो ऑलमोस्ट इस वक्त में इस दौरान क्या है तो सिर्फ 2 किले बनाए थे। एक फोर्ट विलियम बनाए थे, वो कहाँ था बोले तो आपको मालूम है ये इसमें क्या जी कलकत्ता में, उसके सब अर्बन के एरिया में था। लेकिन सेंट फोर्ट जॉर्ज वो कहाँ था, ये इन्हें चंद्र देखो ये चंद्रगिरी, ये चंद्रगिरी के नायक से इन्हें क्या करता है, ज़मीन की निगोशिएशन कर लेता है। कौन है इन्हें, इनका जो एजेंट रहता फ्रांसिस है अंग्रेज़ों का। तब जाकर वहाँ पर इन्होंने एक सेंट फोर्ट जॉर्ज बोलकर एक किला की तामीर करवाते हैं। तो ये कहाँ पर है, ये भी आ सकता है ना। ये हमारा इंडिया के कोरोमंडल जो एरिया है, यहाँ पर तमिलनाडु का जो ये एरिया कोरोमंडल का ये एरिया, यहाँ पर इसकी तामीर करवाता है सेंट फोर्ट जॉर्ज। और एकदम मजबूत किला जो माना जा सकता है और सबसे पहला किला जो माना जा सकता है वो है सेंट फोर्ट जॉर्ज। उसके बाद में ये आता है फोर्ट विलियम। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे कि 13 विच सिटी लेटर बिकेम द कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया। लेटर करके बोल रहा बाद में, पहले कौन सी थी आपको मालूम होना चाहिए। यहाँ पर वो मद्रास के पास पहले ये फोर्ट था, फिर उसके बाद में मुंबई और चार्ल्स दुवम की कैथरीन वेगेंजा के वो इसमें आया था, तो जो जहाज़ में
इसकी माँ का पूरी पूरी सिटी देते थे लोग। हाँ, इतना हमना एक जरा कपड़े उतना देव कर बोले तो वह मंगता घोड़ा कपड़े मंगता बोलते हैं, क्या करते हैं। कौन सा शहर बरतानी हिंदुस्तान का दारुल हुकूमत बना, वो बाद में बना। सो कौन से इसमें ऑप्शन आर मुंबई, सूरत, मद्रास एंड कलकत्ता, ये होना चाहिए। कलकत्ता पान बहुत मशहूर है, आपको मालूम है, कलकत्ता ये इनका बना। तो इससे पहले क्या करके तो आपको मालूम होना चाहिए, अंग्रेज़ों का स्ट्रांग होल्ड भी माना जाता था। कहाँ, ये सेंट फोर्ट के बाद में, मद्रास के बाद में सबसे जो स्ट्रांग फोर्ट था, इनका जो होल्ड था, वो कलकत्ता। कलकत्ता 3 देहातों से बन। तो इसमें से जो क्या है 3 देहातें थे छोटे छोटे, कौन से थे वो, सुत्तीनत्ता, कालीकत्ता और उसके बाद में है गोविंदपुर। तो ये तीनों को देहातों को मिलाने के बाद में क्या है, उन्होंने ख़रीद को बना लेते हैं। और उसके बाद में एक फोर्ट विलियम्स क्या है तो इनके विलियम की तामीर करते हैं। तो उसके बाद वही क्या है तो आगे चलकर इनका कोलकाता इज बिकम अ कैपिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हदनाक। द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एस्टैब्लिश्ड इन, द फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी कब, इन्हों भी जागने लगे अब, अरे बाबा पूरे अब कौन रहे, वेलेंदीज, पहले पोर्चुगीज़ लूटे, दुनिया का लूट रहे हैं, उसके बाद में अंग्रेज़ भी घुस गए, वेलेंदीज भी आए, तो अपन काय को, हाँ, बहती गंगा में हाथ धो, तो इन्हों भी आगे बढ़े। कहाँ है देखो, ऑप्शन आर हियर 1612, उसके बाद में 1664 और 1700। तो ऑप्शन हमारा रही, लास्ट टाइम में भी बता रहे थे मैं, कौन थे 16 में क्या है ये हुआ। तो अब ये हुआ कैसे देखो, यहाँ अभी क्या है तो फ्रांस में कौन थे, किंग लुइस दी 14 थे, किंग लुइस दी 14 थे। उसके बाद में इनका जो एकदम खतरनाक शाना एकला मिनिस्टर था, अच्छा लिखा पढ़ा मिनिस्टर पीएम, इन्हें जॉन बैप्टिस्ट था ना, वैसा इन्हें जीन बैप्टिस्ट कोलबर्ट के नाम से ज़्यादा इसे जाना जाता है, जीबी कोलबर्ट। इन्हें कोलबर्ट क्या करता है कि भाई अपने को भी क्या है, अब अंग्रेज़ों से लड़ना बोले तो दोनों राइवलरी हैं, आर्क राइवलरी हैं, तो इनको लड़ना बोले तो क्या करना, पैसा होना, पैसा बोले तो तिजारत करना, और क्या है दूसरे इलाके नवाबाजात पर कब्जा करना। तो इसीलिए इन्होंने यहाँ पर 64 में इसकी एक मशवरे पर ये फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या करते हैं, फरमान के ज़रिए से, शाही फरमान। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, यहाँ पर द कैपिटल ऑफ द फ्रेंच इन इंडिया वाज, हिंदुस्तानियों का फ्रांसीसियों का दारुल हुकूमत था, कौन सा था अगर को पूछ रहा है। ऑप्शंस आर हियर, चंदर नगर आने का था, ये चंदन नगर है, मिट्टे खोए, भाई से मिट्टे खोए ले। उसके बाद में बी जो है माही है, माही वो है पौंडीचेरी है, उसके बाद में कराईकल। तो इसमें कौन सा होना चाहिए, तो इसमें से हमारा राइट ऑप्शन जो होना चाहिए वो जैसे अभी इन्हें देखो फ्रांसीसियों के बारे में पूछ रहा है, तो आज भी देखो क्या इसको छोटा फ्रांस भी बोलते हैं हमें, वो कौन सा है, पौंडीचेरी, पुद्दचेरी, आज नाम उसका बदले से पुद्दचेरी। ये जो है इसको एक मुस्लिम ऑफिसर से उन्होंने ख़रीद को लेते हैं, वालीकोंडा इसका नाम था, वालीकोंडा। वो वालीकोंडा से ख़रीद को क्या करते हैं, इस पौंडीचेरी को डेवलप करते हैं, एक फोर्ट सिटी बनाते हैं, एकदम फ्रेंच जैसा लगता है तुमने। उसके अलावा देखो ये चंद्रनागुर भी है, माहे केरला में है, हैदर अली के अंडर भी आता है, आपको माना कारेकल है, बालासुर है, चंद्रनागुर ये उड़ीसा के कलकत्ता में आता है ये। तो इसमें एकदम जो कोरोमंडल जो जैसे अभी हमने बताया था, मेरी नक्शा उतना अच्छा नहीं है, कोरोमंडल के साहिल पर ब्रिटिश सेंट फोर्ट जॉर्ज जो होता, तो उसके अपोजिट में एक होना, तो जी दुकान अपोजिट में खोलना ना, तो उन्होंने यहाँ पौंडीचेरी बनाए। आज भी पौंडीचेरी क्या है तो एक मरकज़ी हुकूमत है, सॉरी मरकज़ी इलाका है। तो यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर भी है और स्टेट असम्बली भी है। लास्ट टाइम में पन्नीर वो सल्वम था, इतना कौन सा सल्वम है कि देखना जरा। नेक्स्ट इज ट्रीटी द फर्स्ट कर्नाटकी एरिया है, वॉर एंडेड विथ, आपने सुना होगा कर्नाटक में जितना दक्षिण हिंदुस्तान के साहिली इलाकों को ऑलमोस्ट जो शहर बसे थे उनको अंग्रेज बोलते थे कर्नाटक। तो अब वो देखेंगे पहली कर्नाटक वाद किस महादेव पर ख़त्म हुई। देखो ऑप्शंस आर हियर, पेरिस, पौंडीचेरी, एक्स ला चैपल हो, चैपल आना है, चप्पल कौन सी, एक्स ला चप्पल, मद्रास, कौन सा हुआ है इसमें से हमें देखना चाहिए। तो इसे मैं क्या बोलता हूँ तो 1x2p करके बोलता हूँ मैं,
क्यों बोले तो कर्नाटक की 3 जंगें हुई थी, उसके 3 मुआहदों पर ख़त्म हुए थे। तो इसमें से एक्स दी लाजपत, देखो किनका तो टंटे लेक जाको इंडिया में घुसा है, कौन कौन ये किनके, फ्रेंच वर्सेस ब्रिटिश ये लड़ी गई थी, उनके दोनों के खिलाफ लड़ी गई थी। किसकी वजह से? ऑस्ट्रिया में जो होली रोमन एम्पायर जो तख्त था उसके ऊपर बैठने के वास्ते इनो झगड़ रहे थे, कौन? दोनों, फ्रेंच एंड ब्रिटिश। उसकी गूंज यहाँ सुनाई दी, यहाँ मतलब अब वहाँ होने वाला तो यहाँ भी लड़ने वाले चुनाव लड़ा गया, फर्स्ट कर्नाटक की वार लड़ा गया। और इसमें असफजा और उसके बाद में वल्ला, इनके जो हैदराबाद की सल्तनत और कर्नाटक की सल्तनत के दरमियान में ये इनडायरेक्ट में प्रॉक्सी वार, लेकिन कौन लड़ रहे थे पीछे? फ्रेंच एंड ब्रिटिश लड़ रहे थे। तो एक्स दी ला चैपल के तहत ये ख़त्म हो। अब ये है कहाँ? ये होली रोमन एम्पायर, आजकल ये जर्मन में है, या उसके पहले ऑस्ट्रिया में था। तो ये एकदम होली रोमन एम्पायर उसका कैपिटल था ये। तो यहाँ पर का यह ला चैपल एक कैथेड्रल है उनका, एक रोमन का एक बहुत बड़ा क्रिश्चियन इबादत खाना है, चैपल। तो आरामगाह भी है यहाँ पादरियों की, प्रीस्ट की। तो यहाँ बनाया गया। नेक्स्ट इज हदनोल हु अटैक्ड और कॉट डिफीटेड चंदा साहिब। तो किसने अरकाट पर हमला करते हुए चंदा साहब को शिकस्त दी? ऑप्शंस आ रही है हमारे, डुप्लेक्सी, और उसके बाद में है फ्रांसिस डुप्लेक्सी एंड रॉबर्ट क्लाइव एंड सर आया कोट एंड लली। तो इसमें से राइट ऑप्शन जो बनना चाहिए हमारा सर आयर कोट। ये बदबख्त क्या करेगा, तो इन्हें चंदा साहब को हरा कर उसे कत्ल कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हदनेंट द थर्ड कर्नाटकी वार एंडेड द पावर ऑफ विच कंट्री इन इंडिया। इसमें से तीसरी कर्नाटकी हिंदुस्तानी किस मुल्क की ताकत को ख़त्म कर दी? तो इसमें से देखेंगे ऑप्शंस आ रही है, वेलेंदीजी डच हैं, उसके बाद में पोर्चुगीज़ हैं, उसके बाद में नेक्स्ट फ्रांसीसी हैं, उसके बाद में डैनिश हैं। कौन सी ताकत हो सकती है? तीसरी कर्नाटक की बात चल रही है यहाँ पर। तो पहले मैं आपको पता चला था एफ वर्सेस बी चल रहा था यहाँ पर, फ्रेंच वर्सेस ब्रिटिश। तो ये तो तीसरी कर्नाटक की बार उनके दरमियान लड़ी थी। तो किस ताकत के जरिए पेरिस मुआहदे के तहत ये ख़त्म हो जाती है? तो इसकी ताकत जो है, फ्रांसीसियों की जो सियासी ताकत थी वो अब सिर्फ तिजारती ताकत, वो अब ट्रेड कंपनी बन के रह गई। एम्पायर बिल्डिंग का जो इनका जो ख्वाब था यहाँ पर वो टूट गया, अंग्रेज़ों के ज़रिए से ये ख़त्म हो जाता है। और वैसे भी इसमें से फ्रांसीसियों में ये मॉरिशस से जो आने वाला है, इनके यहाँ गद्दार बहुत निकले और इनके मुल्क के हालात भी ठीक नहीं थे, रसद भी नहीं पहुँची इसे। तो इन सारे चीज़ों की वजह से ये इनको फ्रांसीसियों को हार हो गई। वैसे तो डच मालूम है आपको, अंग्रेज़ों ने डच को ख़तरनाक शिकस्त दी थी, इनके बहुत सारे लोग मारे गए थे। तो इन्होंने यहाँ से आहिस्ता आहिस्ता छोड़ को इंडोनेशिया, सुमात्रा, जावा, वहाँ आर्कियोपेलियो जो आइलैंड्स थे मसाले के, उन्होंने वहाँ चले गए। पोर्चुगीज़ तो मालूम है तुम ना, पोर्चुगीज़ क्या है कि तो सिर्फ दीव, दमन, बालासुर, गोवा, चंसूर में यहाँ पर जस्ट मरकूज थे वहाँ पर। और डैनिश तो आपको डच, ये डैनिश और डच देखो, ये बाबा ये थोड़ा सा मिट्टे हुआ डबल आया रिले। नेक्स्ट एक जो सवाल है आपके पास, द ब्लैक होल ट्रेजेडी अकर्ड इन विच फोर्ट। तो ब्लैक होल जो सानिया वो कहाँ पेश आया? सो इसमें फोर्ट सेंट जॉर्ज है, उसके बाद में फोर्ट सेंट डेविड है, उसके बाद में फोर्ट विलियम है, उसके बाद में फोर्ट इमैनुअल है। कहाँ से ये हुआ सानिया? अब इसका बैकग्राउंड भी तुमने मालूम होना चाहिए। पहले क्या करता है, मुर्शिद कुली, असफजा की सल्तनत मुर्शिद कुली, उसके बाद में अली वर्दी खान, उन्हें उसका दामाद, उसके जो क्या इसे 3 बेटियां रहते हैं। 3 बेटियां का लास्ट जो छोटी बेटी का, थर्ड वन का बेटी का बेटा जो है वो सिराजुद्दौला जिसके नाम से मिलते हैं, सिराजुद्दौला हमारा कुर्सी का शिरिया। तो सिराजुद्दौला जो है इन्हें सिराजुद्दौला जब तख्त नशीन होता तो इसके पास ओमी चंद और उसके बाद में ये जगत सेठ, ये ऐसे चंद गद्दार जो है मीर जाफ़र के साथ में मिलकर, उन्हें तो मीर जाफ़र तो पक्का हरामी,
वो नमक हराम कोटी भी बोलते हैं आज उसकी, मुर्शिदाबाद में उसकी बहुत बड़ा महल है। सब जने थूक को जूते मार को जाते हैं, जैसा हरमैन में अबू जहल की कब्र पर पत्थर मारते हैं, वहाँ लोग हैं क्या है जूतियाँ और थूक से उसका स्वागत करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं उसका। तो ये हुआ किसके तो जंग दस्तखत का गलत इस्तेमाल की वजह से हुआ। दस्तखत बोले तो इजाज़तनामा, पास देते, पास का गलत इस्तेमाल बहुत हो रहा था। उसके बाद में फोर्ट विलियम में कहा गया, जो विलियम थर्ड वन है, फोर्ट विलियम में इन्हें मरम्मत करे अंग्रेज़, और चंद्रगिरी के वो राजा से इजाज़त ले को वो जगह ले को उसमें वहाँ कैनन्स भी तैनात करे। देखो यहाँ आया था सो कैनन्स की लगाए बात में कर पूछने के बाद मैंने हमारी मर्जी हमें लगा लेती, हमारा किला ठीक है कर बोल को वहाँ सिराज आया, अंदर आकर घुसकर उनको हरा कर 146 लोगों को एक चेंबर में डाल दिया। सफोकेशन की वजह से लोग मरे कर को बोलते हैं। ये जो ब्लैक जो है ना, सिया कोटी अलमिया जिसे हमें बोलते हैं, ये सिया कोटी अलमिया सानिया भी बोलते हैं। तो ये एकदम बोगस होता है, ये प्रोपोगेंडा आता है। देखो अब हमारे बेलगाम में 10 बाय 15 में 2 फैमिलियाँ रहती हैं, तो भी किसी ताज्जुब नहीं। 146 लोग हैं इसमें घुसती बोले तो। हमारे यहाँ एक बस रहती है कम से कम क्या कहते तो 40 बाय 8 की रहती है, उसमें कम हमें कहते लोग घुसती बाद आज बटाए तो भी कहते देखो मान लो तुम्हें 70 सी ऐसे बैठते। इन्हीं यत्तेच रूम में ये कत्ते लोगों को 146 लोगों को घुसाया करते, और उसमें ऑलरेडी चीज़ें भी अत्ते करते, वहाँ मटेरियल भी अत्ता करते, सामान तिजारती सामान लियो। अरे झूठ की हज तो होना ना, कितना ऊंचा फेंक रहे हैं, हमारे मुल्क के नेताओं से ऊंचा फेंक रहे हैं। तो ये प्रोपोगेंडा था, ये प्रोपोगेंडा की वजह से हुआ। उसमें कहा जाता है कि बहुत से लोग 123 लोग क्या मारे गए बोलते हैं, चंद लोग बचे। ये बोगस प्रोपोगेंडा की वजह से ये जंग का बहाना होना था ना। पाप बेचारा सिराज है, और इसकी जो तीनों बेटे आते तो इसके अंगार, छोटी बेटी का बेटा की बेटा तख्त को, हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं यहाँ दोनों, इनको अंगार। तो यहाँ वो को भाना के अंगार में पूरा बंगाल गया भाड़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 19 द बैटल ऑफ प्लासी टुक प्लेस। देखो पलासी कहाँ हुई कर को पूछ रहा हूँ, डेट पूछा, इन कर को पूछा हम, प्लेस इन कहाँ है। देखो जी ऑप्शंस आर हियर 1756 सॉरी 56 1757 एंड 1764 और 1761। तो इसमें कौन सा होना चाहिए हमारा। 1857 की बगावत के बारे में आपको मालूम है, सेम एग्जैक्टली 100 साल पहले हुआ, वो बी ऑप्शन हमारा राइट होना चाहिए, पलाशी। अब ये पलाशी जो क्या है आपको मालूम होना चाहिए, कलकत्ता के करीब 150 या 130 किलोमीटर के करीब एक है। इसे पलाशी भी बोलते हैं, ये प्लासी भी बोलते हैं। ये पलाशी के मुकाम पर ब्रुज भाषा का वर्ड है कलकत्ती की ज़ुबान में से। तो ये सॉरी बंगाली ज़ुबान में जो रसगोल्ला वो ज़ुबान है। तो ये पलासी के मकाम पर हुआ। अब आपको मालूम है इसमें सिराज को क्या है कि तो डिफीट हुई, सिराज डिफीटेड, उसके बाद में उसे वहाँ से नहीं भागता, फिर उसको कैद कर लेती हैं। कैद कर को मीर जाफ़र का बेटा, हरामी का बेटा, नमक हराम का बेटा कत्ल कर देता, इसे कत्ल कर देता। फिर दी एंड असफजा सल्तनत जो चली हुई आ रही थी वो यहाँ से सिराज से ख़त्म हो जाती है। नेक्स्ट देखो ये इंपॉर्टेंट है, लास्ट क्वेश्चन लेंगे हम इसको। द बैटल ऑफ बक्सर, ये बॉक्सिंग नहीं आता अभी रिंग में, वाज फॉटेड इन द बक्सर, जंग की लड़ाई लड़ी गई। इसमें से ऑप्शन आ रहे हैं 1757 अभी भी देखे हमें, 1764 एंड 1761 एंड 1775। ये तो हमें देखिए पलाशी है 64 की और 71 की। ये 61 इसमें से 60 जो 1761 में ये वांडीवाश है। ये वांडीवाश की लड़ाई के साथ में फ्रेंच पूरा सरेंडर हो जाती हैं। सो और इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन जो बनना चाहिए वो 1764। अब ये किन किन के दरमियान में लड़ी गई आपको मालूम होना चाहिए। ये जो बॉक्सर है वो बीबी बिहार के पास है, बिहार में बॉक्सर नामी एक जगह है, वहाँ पर ये लड़ी गई। ये पाटना से 130 किलोमीटर के दूरी पर है। ये बीबी जो लड़ी गई इसकी वजह क्या थी बोलो तो, ये तीनों तरफ से ये जो अब मुस्लिम अलाइड फोर्स कॉन्फेडरेसी भी बोले तो चलता है, इनके वर्सेस
कौन है? ब्रिटिश। अब इसमें मुस्लिम अलाइड फोर्सेस में कौन होते बोले तो ट्रिपल अलायंस जो हुई थी इनकी, जैसा हमारे इसमें आलमगीरी जंग में ट्रिपल अलायंस और ट्रिपल एंटेटे हुए थे, तो वह यहाँ ट्रिपल अलायंस हुआ था, सररुखी माहिदा हुआ था। किसके दरमियान में? सबसे पहले जो इसकी शुरुआत करने वाला था वो मीर कासिम, एक काबिल नवाब जो है, बंगाल का नवाब। इन्हें किसका दामाद? मीर जाफ़र का दामाद। बाद में नेक्स्ट जो है शाह आलम दुम, शहनशाह शाह आलम दुम के नेक्स्ट जो है तीसरा जो पार्टी है वो अवध का जो नवाब था वो शाह शुजा, या तो जस्ट शुजाउद्दौला, शुजात तो नहीं थी दौला में। तो ये तीनों मिलाकर इनके साथ में लड़ते हैं। लेकिन ये जो डिसिप्लिन जो फौज थी इनकी, अंग्रेज़ों की जो डिसिप्लिन जो इनकी जो आर्मी थी, इसके सामने इन्हें टिक नहीं सके, क्योंकि ये तीनों अपने 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 मफाद के लिए लड़ रहे थे। जैसे मालूम है अंग्रेज़ों को भगाना मकसद नहीं था, अपने ऊपर जातियों से लड़ रहे थे, लेकिन बड़ा बुरी तरह से हार गए। और यही वो जंग थी इलाहाबाद का मुआहदे के तहत ये ख़त्म हो जाती। इलाहाबाद का मुआहदा अंग्रेज़ों को चांदी देता है, एकदम तिजारत में महसूली का दीवानी हक देता। शानी हक का दीवानी हक बोले तो मालूम है तुम ना, दीवानी बोले तो टैक्स वसूल करने का, महसूलाती हक का, महसूल हासिल करने का। ओके, तो अब आपका टेस्ट टाइम शुरू हो रहे। तुम्हारे को कमेंट्स करके ये बता देना है, हु बिकेम द नवाब ऑफ बंगाल आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी। इसका जवाब दे देने का। ऑप्शंस आर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ट्रीटी एंडेड सेकेंड कर्नाटिक वार। ऑप्शंस हैं, कमेंट्स में दे देने का जवाब। और नेक्स्ट, हु लेड द ब्रिटिश फोर्सेस इन डिसाइसिव बैटल ऑफ वांडीवाश। वांडीवाश की जो लड़ाई फ्रेंच और इनके दरमियान में थी, कौन इसका कमांडर इन चीफ था? ऑप्शंस हैं यहाँ पर। अब आपको क्या करने का है भाई, कमेंट्स करके बता देना। और दूसरी चीज़ ये भी बता देना है कि अगर ये सीरीज़ आपको कंटिन्यू करना है कि नहीं करना बोल को, यानी अगर आपको इसकी एसेंशियली ज़रूरत है कि ये इंफॉर्मेटिव है वीडियो, आपके एग्ज़ाम में हेल्प हो सकती है एलिमिनेशन करने में, MCQ को फाइंड आउट करने में, डिस्क्रिप्टिव में, खास करके अब तो तुम्हारा GPT डिस्क्रिप्टिव आने वाला, HSTR MCQ आने वाला, और TET MCQ आने वाले, NTSC भी MCQ आने वाले। तो अगर ये एक रिवीजन भी होता है आपका, और ये ऐसा इस तरह के अगर आपको वीडियो की ज़रूरत है ज़रूर कमेंट्स करके बताइए, क्योंकि हमें भी वीडियो बनाने में लगता है कि अपने भाई लोग देख रहे ले और फ़ायदा हो रहे ले, नहीं तो 1-2-3 घंटे हमारे भी वेस्ट हो जाते हैं।